हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथजेनिक्स में। हम प्रश्नावली 3.2 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम प्रश्नावली 3.3 के सवाल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा करें। हमें ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया हुआ है जो कि समांतर चतुर्भुज है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, AD बराबर BC। हमें यह बताना है कि AD बराबर BC क्यों है। हमने जब समांतर चतुर्भुज पढ़ा था तो उसमें इसके गुणों के बारे में पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए AD बराबर होगा BC के और AB बराबर होगा CD के। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सेकंड है, कोण DCB। कोण DCB यानी ये वाला कोण और कोण DAB ये वाला कोण बराबर क्यों है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण DCB बराबर कोण DAB होगा। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तीसरा है, OC बराबर OA। OC बराबर OA क्यों है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण BD विकर्ण AC को दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए OA और OC दोनों बराबर होंगे। चौथा है, कोण DAB प्लस कोण CDA बराबर 180 डिग्री क्यों है। समांतर चतुर्भुज में देखते हैं DAB ये वाला कोण और CDA ये वाला कोण, ये दोनों 180 डिग्री क्यों होंगे। हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर बने हुए अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए कोण DAB और कोण CDA दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ के मानों को ज्ञात करें। हमें 5 समांतर चतुर्भुज दिए हुए हैं, उनमें कोण X, कोण Y और कोण Z के मानों को ज्ञात करना है। इसमें पहला देखते हैं, पहला समांतर चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। इसमें कोण B 100 डिग्री दिया हुआ है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का मान बराबर होता है, तो कोण B बराबर होगा कोण D के। सम्मुख कोण B क्या है, 100 है और कोण D क्या है, Y है, तो Y का मान क्या होगा, 100 डिग्री। इसी तरीके से कोण A बराबर होगा कोण C के। कोण A बराबर होगा कोण C के। ये भी सम्मुख कोण है। कोण A क्या है, Z और कोण C क्या है, X। हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
तो कोण डी प्लस कोण ए बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये क्या हो गए? अंतः कोण। कोण डी क्या है? y प्लस कोण ए क्या है? z। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कोण y का मान कितना आया था? 100, तो y की जगह 100 रख देंगे, प्लस कोण z इक्वल टू 180 डिग्री। अब 100 का पक्षांतरण करेंगे तो z बराबर 180 माइनस 100 बराबर 80, तो z का मान कितना आ गया? 80 डिग्री। कोण z बराबर कोण x था, तो x का मान भी क्या होगा? 80 डिग्री। इस तरीके से हमें तीनों कोण प्राप्त हो गए। x का मान है 80 डिग्री, z का मान है 80 डिग्री और y का मान है 100 डिग्री। यही हमारे आंसर होंगे। दूसरा समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें कोण d 50 डिग्री दिया हुआ है और x y z के मान ज्ञात करने। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण d बराबर होगा कोण CBA के। कोण d इक्वल टू कोण CBA कितना होगा? 50 डिग्री। अब हम जानते हैं कि सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, तो कोण CBA प्लस z का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो कोण z हमें ज्ञात हो जाएगा। 180 में से कितना घटाएंगे? CBA का मान कितना था? 50। 180 में से 50 घटा देंगे तो कोण z का मान कितना आया? 130 डिग्री। ये 50 डिग्री है और ये 130 डिग्री है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो चारों कोणों को आपस में जोड़ देंगे। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल टू 360 डिग्री। कोण A क्या है? X। कोण B 50 डिग्री है, कोण C Y और कोण D भी 50 डिग्री है, बराबर 360 डिग्री। तो इधर कोण X प्लस कोण Y प्लस 50 और 50 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, बराबर 360 डिग्री। कोण x प्लस कोण y का योग करेंगे 360। 100 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -100। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 में से 100 को घटाएंगे तो 260 आ जाएगा। कोण x और कोण y का योग कितना आया? 260 आया। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो x बराबर होगा y के। तो यहाँ पे y की जगह x रख सकते हैं। x प्लस x इक्वल टू कितना हो गया? 260। 2x इक्वल टू 260। अब 2 का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 260 बटा 2। तो x का मान कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। क्योंकि x और y दोनों बराबर थे तो y का मान भी 130 डिग्री होगा। तीसरा देखते हैं, ABCD समांतर चतुर्भुज में x y z के मान ज्ञात करने हैं। इसमें देखते हैं कोण BOC समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंतःकोण बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। तो कोण ADO इक्वल टू कोण
सी बी ओ बराबर कितना होगा 30 डिग्री। तो ये वाला कोण हो गया 30 डिग्री। हमें दिया हुआ है कोण बी ओ सी 90 डिग्री का है, समकोण दिया हुआ है, तो ये होगा 90 डिग्री का। अब देखते हैं त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में कोण B बराबर 30 डिग्री है, कोण O बराबर 90 डिग्री है। तो हमें कोण C जो Z है वो ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण CBO प्लस कोण BCO प्लस कोण COB कितना होगा 180 डिग्री होगा। कोण CBO कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, प्लस BCO कितना है Z है, प्लस COB कितना है 90 है, इक्वल टू 180 डिग्री। तीस और 90 को जोड़ोगे तो कितना आएगा Z प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। 120 का पक्षांतरण करेंगे Z इक्वल टू 180 माइनस 120, तो Z का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। AD समांतर है BC के, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है, इसमें AC तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो जब दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंतःकोण बराबर होते हैं। तो कोण Y बराबर होगा कोण Z के, कोण Y बराबर कोण Z होगा। कोण Z का मान कितना है, कोण Z 60 डिग्री है, तो कोण Y भी कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज AOD में Y का मान 60 डिग्री है, D का मान 30 डिग्री है, तो हमें X का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज AOD में कोण OAD प्लस कोण AOD प्लस कोण ADO इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। OAD क्या है Y प्लस AOD क्या है X प्लस ADO कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, बराबर 180 डिग्री। Y का मान कितना है 60, Y का मान 60 रख देंगे, प्लस X प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। 60 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। 90 का पक्षांतरण करेंगे, इधर प्लस में तो उधर माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो x बराबर 180 माइनस 90, तो x का मान कितना आ गया 90। x का मान 90 डिग्री, y का मान 60 और z का मान 60, यही हमारे आंसर होंगे। चौथा देखते हैं, ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें कोण B दिया हुआ है 80 डिग्री और XYZ के मान ज्ञात करने हैं। हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण B बराबर होगा कोण D के। सम्मुख कोण, कोण B कितना दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है, और कोण D क्या है Y, तो Y का मान कितना हो जाएगा 80 डिग्री। फिर से सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण A बराबर क्या होगा कोण C। कोण A बराबर कोण C, A का मान क्या है X बराबर कोण C। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई प्लस कोण C प्लस 80
इक्वल टू 360 डिग्री। कोण x कोण c के बराबर है, तो x की जगह कोण c रख सकते हैं, प्लस y का मान कितना आया 80 डिग्री, प्लस कोण c प्लस 80 इक्वल टू 360 डिग्री। तो दो कोण c प्लस 80 और 80 को जोड़ेंगे तो 160 बराबर 360 डिग्री। दो कोण c इक्वल टू 160 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 160। दो कोण c बराबर कितना आ जाएगा 200। दो का पक्षांतरण करेंगे तो कोण c का मान कितना आ जाएगा 200/2 इक्वल टू 100। हमें कोण c का मान 100 प्राप्त हुआ। चूंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो कोण c बराबर है x के, तो x का मान कितना आ जाएगा 100 डिग्री। हम जानते हैं कि एक ही सरल रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं, तो इससे हम z का मान निकाल सकते हैं। z इक्वल टू 180 माइनस 100, तो z बराबर 80 डिग्री। x का मान कितना आया 100 डिग्री, y का मान 80 डिग्री और z का मान 80 डिग्री। यही हमारे आंसर होंगे। पांचवा देखते हैं, ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें कोण B दिया हुआ है 112 डिग्री, कोण DAC दिया हुआ है 40 डिग्री और कोण XYZ के मान ज्ञात करने। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण D ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, बराबर होगा कोण B के। सम्मुख कोण, कोण D क्या है Y बराबर कोण B क्या है 112 डिग्री, तो y का मान कितना आ गया 112 डिग्री। हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले अंतः कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण यानी x और z बराबर होंगे और ये कोण दोनों बराबर होंगे। DAC 40 है तो BCA कितना होगा, ये भी 40 होगा। कोण DAC बराबर होगा कोण BCA के बराबर 40 डिग्री। अंतःकोण और कोण Z बराबर होगा कोण X के। ये भी किस वजह से अंतःकोण है, इसलिए। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इक्वल टू कितना होगा 360 डिग्री। कोण A क्या है 40 प्लस Z, 40 प्लस Z प्लस कोण B क्या है 112 प्लस कोण C क्या है x प्लस 40 और कोण D क्या है 112, कितना होगा 360 डिग्री। 40 प्लस कोण Z और कोण X बराबर है, तो कोण Z की जगह कोण X रख सकते हैं। x प्लस 112 प्लस x प्लस 40 प्लस 112 बराबर 360। एक x और एक x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 112 और 112 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 224 प्लस 40 और 40 को जोड़ेंगे तो 80 बराबर 360 डिग्री। अब पक्षांतरण कर देंगे, 2x वैसे का वैसा इक्वल टू 360 माइनस 224 माइनस 80।
अब इनको घटा देंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 56। अब 2 का पक्षांतरण करेंगे, x बराबर 56 बटा 2, 2 से काट देंगे 56 को, तो x बराबर आ जाएगा 28। चूंकि कोण x बराबर है कोण z के, इसलिए कोण z का मान कितना आ जाएगा, इसका भी मान आ जाएगा 28 डिग्री। कोण x 28, कोण y 112 और कोण z ये भी 28। यही हमारे आंसर होंगे। तीसरा क्वेश्चन है, क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, इसके अंदर पहला है कोण D प्लस कोण B का योग कितना हो, 180 डिग्री हो। तो यह एक समांतर चतुर्भुज है A B C D। इसमें यूं कह रहा है कि कोण D और कोण B इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो क्या यह एक समांतर चतुर्भुज होगा? तो इसका आंसर होगा हाँ, हो सकता है। परंतु ऐसा हमेशा संभव नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज के लिए हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। आयत और वर्ग के लिए ऐसा हमेशा संभव होता है। इसमें दूसरा है AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर है, AD 4 सेंटीमीटर है और BC 4.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज है A B C और D। इसमें यह कह रहा है AB DC के बराबर है, AB DC ये दोनों बराबर है, ये 8 है और ये भी 8 है। AD का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और BC का मान दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या यह एक समांतर चतुर्भुज होगा? यह समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और यहाँ पे सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है। AD BC के बराबर नहीं है, जो कि होनी चाहिए थी। इसमें तीसरा है कोण A बराबर 70 डिग्री है और कोण C बराबर 65 डिग्री है। तो हमें यह बताना है क्या एक समांतर चतुर्भुज होगा। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। A B C D। कोण A हमें दिया हुआ है 70 डिग्री और कोण C हमें दिया हुआ है 65 डिग्री। तो यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और यहाँ पे सम्मुख कोण बराबर नहीं है। चौथा क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज की कच्ची रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण के माप बराबर हों। हमें ऐसी आकृति खींचनी है जो समांतर चतुर्भुज नहीं हो पर जिसके सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए। तो ऐसा किस में होता है? ऐसा पतंग में होता है, जिसे इंग्लिश में काइट कहते हैं। जो समांतर चतुर्भुज नहीं होता है पर इसमें सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ABCD एक पतंग की आकृति है। इसमें ये वाली भुजा इसके बराबर होती है और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है और इनके सम्मुख कोण आपस में
बराबर होते हैं। यहाँ पे कोण ए बराबर होगा कोण सी के और कोण बी बराबर होगा कोण डी के। पांचवा क्वेश्चन है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करें। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। इसमें आसन्न कोण कौन कौन से? कोण ए और कोण डी, ये दोनों आसन्न कोण है। तो कोण ए अनुपात कोण डी बराबर कितना है? 3:2 दिया हुआ है। तो मान लेंगे कि कोण ए का मान 3x है और कोण डी का मान 2x है। ये 3x हो गया, ये 2x हो गया। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो कोण डी के बराबर क्या होगा? कोण बी होगा। कोण डी बराबर होगा कोण बी, तो कोण बी का मान क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और कोण ए बराबर होगा कोण सी के, ये 3x है, तो कोण सी भी क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। सम्मुख कोण है इसलिए। हमें चारों कोणों के मान ज्ञात हो गए। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 2x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 2x बराबर 360। अब इनको जोड़ लेंगे। 2x में 3x जोड़ेंगे तो 5x, 5x में 3x जोड़ा 8x, 8x में 2x जोड़ेंगे 10x, 10x इक्वल टू 360 डिग्री। पक्षांतरण करेंगे 360 बटा 10 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? 36। x का मान 36 आया, तो कोण a ज्ञात कर लेंगे। कोण a क्या है? 3x है। तो 3 को x की जगह क्या रखेंगे? 36। तो कोण a का मान आ जाएगा 108 डिग्री। इसी तरीके से कोण b कितना दिया हुआ है? 2x दिया हुआ है, तो 2 × 36, कोण b का मान क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। इसी तरीके से कोण c बराबर 3x, 3 × 36 108 डिग्री, और कोण d बराबर 2x बराबर 2 × 36, तो 72 डिग्री। तो यही हमारे आंसर होंगे। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। संलग्न आकृति HOPA एक समांतर चतुर्भुज है। XYZ कोणों की माप ज्ञात करें। ज्ञात करने में प्रयोग किए हुए गुण भी बताने। हमें एक समांतर चतुर्भुज HOPE दिया गया है, जिसमें ये वाला कोण 70 है, ये वाला कोण 40 दिया हुआ है, और XYZ के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले कोण X ज्ञात करेंगे। ये वाला कोण हमें 70 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि एक ही सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो अगर 180 में से 70 घटा देंगे तो हमें ये वाला कोण प्राप्त हो जाएगा। कोण POH इक्वल टू 180 माइनस 70। ऐसा क्यों है? सरल रेखा पर बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण POH कितना आ जाएगा? 110 डिग्री आ जाएगा। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये वाला कोण
और कोण x दोनों बराबर होंगे, तो कोण POH इक्वल टू कोण x इक्वल टू 110 डिग्री। x का मान हमें ज्ञात हो गया। अब कोण y देखते हैं। ये दो समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा को PH तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले अंतःकोण बराबर होते हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। तो कोण EHP इक्वल टू कोण HPO, क्योंकि ये अंतःकोण है। कोण EHP कितना है, 40 डिग्री दिया हुआ है, और कोण HPO क्या है, y है। तो y का मान कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। अब हम z का मान ज्ञात करेंगे। त्रिभुज HPO में देखते हैं, हमें दो कोणों के मान ज्ञात हैं। त्रिभुज HPO में हमें दो कोणों के मान ज्ञात हैं, और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण Z प्लस कोण Y प्लस कोण POH इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोण Z का मान हमें ज्ञात करना है। कोण Y का मान कितना है, 40 डिग्री है। कोण POH का मान कितना आया था, 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण Z बराबर 180, 110 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 150। 150 का पक्षांतरण इधर करेंगे तो माइनस 150। तो कोण Z का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। कोण X का मान 110 डिग्री, कोण Y का मान 40 डिग्री और कोण Z का मान 30 डिग्री। यही हमारे आंसर होंगे। 8वां क्वेश्चन है, निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज हैं। X तथा Y ज्ञात करें। लंबाई सेंटीमीटर में। हमें दो आकृतियां दी गई है, दो अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें X और Y का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो AG बराबर होगा NU के। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर होंगी, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 3 का पक्षांतरण कर देंगे तो 18/3। 3 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरीके से GU बराबर होगा SN के। GU बराबर SN। GU कितना है, 3y माइनस 1 बराबर SN कितना है, 26। 1 का पक्षांतरण करेंगे तो 3y बराबर 26 प्लस 1 हो जाएगा। इधर y, 3 का इधर पक्षांतरण करेंगे, 26 में 1 जोड़ेंगे तो कितने, 27। 3 का पक्षांतरण किया तो बटा में आ जाएगा। 3 का भाग 27 में दे देंगे तो y बराबर कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो y बराबर 9 आंसर आ जाएगा। x का मान 6 और y का मान 9, यही हमारा आंसर होगा। हम जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे विकर्ण क्या क्या है, ACU विकर्ण है और RN विकर्ण है। तो RN में देखेंगे, RN विकर्ण में देखते हैं, RO बराबर होगा ON के। RO कितना दिया हुआ है, 16, और ON कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब विकर्ण ACU में देखते हैं। विकर्ण ACU में
एस ओ बराबर होगा ओ यू के। तो एस ओ कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ओ यू कितना दिया हुआ है y प्लस 7 दिया हुआ है। 7 का पक्षांतरण करेंगे 20, 7 इधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, बराबर कितना y। 20 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी, x प्लस वाई बराबर 16, x प्लस वाई बराबर 16, y का मान 13 रखेंगे, x प्लस 13 बराबर 16। अब 13 का पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर 16 माइनस 13, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। y का मान 13 और x का मान 3, यही हमारे आंसर होंगे। 9th क्वेश्चन है, दी गई आकृति में आर आई एस के तथा सी एल यू ई दोनों समांतर चतुर्भुज है। आर आई एस के और सी एल यू ई ये दोनों समांतर चतुर्भुज है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज आर आई एस के में हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण K बराबर होगा कोण I के, कोण K बराबर कोण I कितना होगा 120 डिग्री। तो ये वाला कोण 120 डिग्री का हो जाएगा। हम जानते हैं कि दो समांतर भुजाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो इसका और इसका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो कोण I प्लस कोण S कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कोण I कितना ज्ञात हुआ था 120 डिग्री प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। तो कोण S का मान कितना आ जाएगा 180 में से 120 घटा देंगे तो कोण S बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। इसी तरीके से समांतर चतुर्भुज CLUE में CLUE इसमें भी हम जानते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो कोण L बराबर होगा कोण E के, कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। अब त्रिभुज EOS में बात करेंगे तो हमें त्रिभुज EOS में कोण E और कोण S के मान ज्ञात हैं। हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज EOS में तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण E प्लस कोण S प्लस कोण EOS बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। कोण E का मान क्या है, कोण E का मान है 70 डिग्री और कोण S का मान क्या है 60 डिग्री। तो 70 प्लस 60 प्लस कोण X बराबर 180 डिग्री। कोण X बराबर 180 माइनस 70 माइनस 60। तो कोण X 70 और 60 कितना होंगे 130। 130 में से 180 घटाएंगे तो 50। तो कोण X का मान आ जाएगा 50 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है, बताओ कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समान है। हमें एक आकृति दी हुई है KLMN, एक चतुर्भुज दिया हुआ है। हमें यह बताना है कि ये एक समलंब चतुर्भुज है। हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो
एक ही और बने अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तभी संभव है जब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर हो। तो इन दोनों का योग कितना आया? 180 डिग्री आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि KL समांतर होगा MN के। तो एक समांतर भुजाओं का युग्म है KL समांतर MN और एक असमांतर भुजाओं का युग्म है, इसलिए हम कहेंगे कि चतुर्भुज KL MN एक समलंब चतुर्भुज होगा। और इसकी कौन सी दो भुजाएं समान है? समद्विबाहु समलंब में समांतर भुजाएं समान होती हैं। तो भुजा KN इक्वल टू LM। 11वां क्वेश्चन है, आकृति में कोण C ज्ञात करें यदि AB समांतर है DC के। हमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, इसमें AB समांतर है DC के। AB समांतर है DC के। हम जानते हैं कि जब दो समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण B प्लस कोण C इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये एक ही ओर बने अंतःकोण है। कोण B का मान हमें कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण C हमें ज्ञात करना है। कोण C बराबर 180 डिग्री। अब 120 का पक्षांतरण इधर करेंगे तो यहाँ बच जाएगा कोण C बराबर 180। 120 इधर प्लस में था, पक्षांतरण के बाद माइनस 120। कोण C बराबर 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। कोण C का मान कितना आया? 60 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, आकृति में कोण P व कोण S के माप ज्ञात करें यदि SP समांतर है RQ के। SP ये वाली भुजा RQ इस वाली भुजा के समांतर है। यदि आप कोण R ज्ञात करें तो क्या कोण P को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है? हमें कोण S और कोण P का मान ज्ञात करना है। कोण Q 130 डिग्री दे रखा है और कोण R समकोण है, मतलब ये कितना होगा? 90 डिग्री। हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो कोण R प्लस कोण S बराबर कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये अंतःकोण है। कोण R का मान हमें 90 डिग्री दे रखा है, प्लस कोण S बराबर 180। तो कोण S बराबर 180 माइनस 90। कोण S बराबर कितना आ जाएगा? 180 में से 90 घटाएंगे तो 90। कोण S का मान 90 डिग्री। इसी तरीके से कोण P ज्ञात कर लेंगे। कोण Q और कोण P का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कोण P प्लस कोण Q इक्वल टू 180 डिग्री। कोण P हमें ज्ञात करना है। कोण Q कितना दे रखा है? 130 डिग्री दे रखा है, बराबर 130 180। अब 130 का पक्षांतरण कर देंगे। कोण P बराबर 180 माइनस 130, तो कोण P कितना आ जाएगा? 50 डिग्री।
हमें क्वेश्चन में पूछा है उसने कोण पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है, तो हम एक से अधिक विधि से कोण पी को ज्ञात कर सकते हैं। एस आर के समांतर एक लाइन खींचते हैं ओ क्यू, तो एस ओ क्यू आर क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि एस आर समांतर है ओ क्यू के। चूंकि एस आर समांतर है ओ क्यू के, इसलिए एस आर ओ क्यू क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण आर किसके बराबर होगा, कोण एस ओ क्यू के। कोण आर बराबर कोण एस ओ क्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये कोण भी कितना है, 90 डिग्री है। हम जानते हैं कि सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, तो ये कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। कोण पी ओ क्यू बराबर 180 माइनस 90, तो बराबर कितना हो जाएगा, 90। सरल रेखा पर बना कोण, कोण एस का मान कितना है, 90। एस ओ क्यू आर चतुर्भुज एस ओ क्यू आर में तीन कोण 90 डिग्री के हैं, तो चौथा कोण भी कितने का होगा, 90 डिग्री का ही होगा। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। हमें तीन कोण पता है 90 के हैं, तो चौथा भी कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो कोण ओ क्यू पी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 130 में से 90 को घटा देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा, 130 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 40। पीओक्यू में हमें दो कोण पता है, तो तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण ओ प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू बराबर 180 डिग्री। कोण ओ कितना है, 90 डिग्री है, ये वाला कोण। और कोण पी क्या है, कोण पी हमें ज्ञात करना है, प्लस कोण क्यू है 40 डिग्री बराबर 180। तो कोण पी बराबर 180 माइनस 90 और 40 को जोड़ेंगे तो 130 बराबर 50 डिग्री। तो कोण पी बराबर 50 डिग्री। इस तरीके से कोण पी को हम दो विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। हमारी प्रश्नावली 3.3 यही समाप्त होती है। अगली वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली 3.4 के साथ।